देवभूमि में कलम को कुचलने की कोशिश। मकान का निर्माण करा रहे पत्रकार और उनके परिजनों पर दबंगइयों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में पत्रकार समेत कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़िता की ओर से गंगनहर कोतावली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। उधर घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जानकारी के मुताबिक गणेशपुर निवासी पत्रकार प्रिंस शर्मा गणेशपुर में अपनी ससुराल पक्ष के लिए मकान का निर्माण करा रहे थे। प्रिंस शर्मा का कहना है कि जिस भूमि पर मकान का निर्माण किया जा रहा है उसका बेनामे से लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराने तक के सभी कागजात मौजूद है, लेकिन आसपास के कुछ दबंग लोगों द्वारा उस भूमि पर डरा धमका कर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मकान का कार्य चल रहा है, इसलिए डराने के लिए दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। साथ ही मकान में तोड़फोड़ भी की गई। इस हमले में दबंगों ने प्रिंस शर्मा की बुजुर्ग सास को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई। साथ ही उनके साले नीरज कुमार भी इस हमले में घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। प्रिंस शर्मा का कहना है कि पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा विवाद कैद हुआ है। ये बताओ, ये बोल रहा बिल्कुल जी घर से चलने को मैं राम राम से अपने साइड अपने जी अब पीछे तो हम तो अपने राम राम से चली रही थी। हमें क्या मतलब था कुछ करने का। जी पीछे तो मारती बड़ा उनका सी साइड मारी ऐसी टक्कर मारी जी कि ट्रैक्टर को कंट्रोल करना मौत होएगा मुझे। जी ट्रैक्टर पे साइड तो सारे ट्रैक्टर आप चला रहे थे? हाँ जी, अगर कहे में जावा ट्रैक्टर जी जीता भाई जी वो जब मैं स्टीयरिंग मोड़ा तो ट्रैक्टर एकदम पलटा मार गया। जी मैं तो लगा सड़क पे जाएगा जी सिर के पर। जी और जी ये मेरा बड़ा भाई और जी मेरे दो भतीजे, मेरा लड़का और मेरे दो भतीजे और मेरा पिताजी और ये बेचारा जो खड़ा मर्जी ये ट्रैक्टर के तरफ दबे पड़े रहे। जी मैं लोगों को बागों की तरफ भागा, फिर हाथ मिलने जोड़े मुझे जी करीब करवा दे, मेरा ट्रैक्टर करवा दो, मेरा बच्चा करवा दो। वो बच्चा काटा जी उनसे, बच्चा काट के मार दौड़ा मैं यहाँ लेकर आएगा 3 जनों की सर मुझे और मेरे बच्चे को। जैसे मैं बच्चे को कंधे पर घेर का भीतर लेकर गा पड़ाया मरना, मेरे बच्चे का देखभाल भी नहीं करी। मेरे बच्चे का एक जिक्र मैंने पढ़ाने 5 लटक रहा था, लटका ही रहा बेंच को भी। और मुझे एक आदमी ने इनके स्टाफ ने मुझे हाथ पकड़ कर बाहर काटा और मैंने सोते उठाए तो उठाए कमरे में, तो एक अलग कमरे में पड़ा है, एक अलग में पड़ा है। और फिर जब मुझे बहुत दोष ये दिखा रहे अगले तुम अपना पर्दा पर बात कर रहे हैं। ये मेरा पिता 10 मिनट यहाँ से बेंच पे पड़ा चक्कर खा के तड़क रहा, फिर लेकर भागा में बताओ लेकर जाएंगे सब। एक तो खोए जामना कहीं सबको खोए लेते जब अपने जी बताओ ये कहानी हुई जी। तो यहाँ के जो स्टाफ का नाइट का जो स्टाफ था हाँ जी, उन्होंने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी? और जी जो दूसरा टक्कर मारी ना उनका एकदम वो कराने लगे हैं इलाज जी, बड़ा इलाज करना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद आए तो कोई कहानी हुई। प्रिंस जी, ये जो घटना घटी है आपके साथ, हमला हुआ है आपके ऊपर, ये क्या मामला है? थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। ये दरअसल मैं सुबह घर से अपने फील्ड में जैसे कि रोजाना निकलता हूँ जा रहा था, तो मेरी ससुराल पास में ही पड़ती है। तो जो मेरे सास है और साले हैं वो अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और मकान पे आज लेंटर डलना था उनका। तो मैंने सोचा उधर जरा काम देखता चलूँ। तो जब मैं वहाँ पर रुका, काम वहाँ चल रहा था, मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे। इतने में 5-7-10 मिनट बीतते हैं तो कुछ काफ़ी लोग सामने से आते हैं, जिनमें कुछ लोग नकाबपोश लोग थे और कुछ लोग जो पहचान में भी आए हैं, नामजद जिनके नाम मैंने बताए हैं वो लोग थे। उन लोगों ने आते ही वहाँ पर तोड़फोड़ एकदम शुरू कर दी और कुछ ने वहाँ से फावड़ा उठाया और कुछ के हाथ में डंडे थे और कुछ धारदार हथियार भी थे और उन्होंने फावड़े से वहाँ पर जो है सीमेंट में फावड़ा मारना शुरू कर दिया और सीमेंट में पानी डाला और जितनी वहाँ बल्लियाँ वलियाँ खड़ी थी हमारी वो सारी बल्लियाँ वलियाँ गिरानी शुरू कर दी और गाली गलौज अनसट वहाँ पर शुरू कर दी। और जो मेरे साले साहब हैं उनके साथ मार पिटाई, वो ऊपर खड़े थे, उन्हें गाली गलौज से नीचे बुलाने लगे और साथ साथ जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी माता जी थी, वो भी जब बीच में आए तो उनके साथ भी मार पिटाई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पीछे से पता नहीं किसी ने मेरे सिर पे कोई धारदार हथियार मारा, जिससे मेरे सिर में भी चोट, काफ़ी गंभीर चोट आई है। कोई लोहे, हाँ कई टांके मेरे सिर में आए हैं, कोई लोहे की चीज़ थी जो धारदार मारी। उसके बाद हालांकि काफ़ी खून वून निकला, मैं नीचे वहाँ पर गिर गया और काफ़ी चोटें मेरे जो साले साहब हैं उनके भी हैं, हमारी सास है उनके भी काफ़ी चोटें हैं। तो कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, हालांकि मकान बना रहे हैं। इनका अपना मकान जो है, इनका बेनामा इनके पास है। बेनामा के बाद बात करें, दाखिल खारिज इनके पास है। दाखिल खारिज के बाद बात करें, नक्शा भी इनके पास है, हाल ही में नक्शा भी इन्होंने पास करवाया है। सारी चीज़ें इनके पास है। कब्जा इनका मौके
मौके पे चला रहा है, लेकिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की नीयत मैं कहूँगा रखते हैं। इन लोगों द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है और आज जिस तरह से बदमाश प्रवृत्ति का जो कार्य इन्होंने किया है, इस तरह से एक तरह से प्रहार है और ये पूरी साजिश के तहत ये लोग आए थे और कोई बड़ी घटना भी इसमें घट सकती थी। जिसके बाद हम लोग थाने में आए, थाने से हमें मेडिकल हम लोगों ने करवाया, चोट वोट का अपना करवाया गया और अभी इनके खिलाफ तहरीर दी गई है और मांग की गई है। मैं 2018 में रिटायरमेंट हुई। मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ कर दूं, चलो उनके लिए रहने के लिए इनके मकान बना दूं। मैंने ज़मीन खरीदी, उसमें कोई भी ऐसा कोई फाल्ट नहीं है, जो कि ज़मीन के कागज सभी ओके हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने नक्शा पास करवा लिया, मेरे सारे कागज़ ओके हैं। उसके बाद मैं भी अपना काम शुरू करने लगी। उसमें ऊपर से कोई 4-5 लोग आए और बांध के मुँह पे कपड़ा बांध करके आए और आके हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने। आपके भी चोटें आई हैं? हाँ जी, हमारे भी चोटें आई हैं। हमने इतना मना कर, हमने कहा हमारे कागज़ तो ओके हैं, तुम भी तो लेके आओ ना कुछ। तुम जिस चीज़ पे आधार पे तुम लड़ने आ रहे हो, कोई कागज़ लेके आओ जिसके जो कि आगे के लिए कार्रवाई हो। आपके द्वारा जो तहरीर दी गई पर भी हमला हुआ? हाँ, उनके ऊपर भी हमला करा। खड़े हुए थे, उन्होंने बच्चे भी थे, फावड़ा चलाया उन्होंने और बदतमीजियां करी हैं। मेरे से मेरा फोन छीन रहे हैं कि आप अपना फोन दीजिए। क्यों दीजिए मेरा फोन है? और उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे वहीं खड़े हुए थे और फावड़ा कंटिन्यू फावड़ा चला रहे हैं। फावड़ा मैंने छीना है। मैंने कहा मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, आप मुंह से बात कीजिए, हाथ क्यों चला रहे हैं? उसके बाद मेरे हस्बैंड को आवाज़ देके बुलाने लगा। ये ऊपर लिंटर पड़वा रहे थे तो इन्हें ऊपर से बुलाया और कॉलर पकड़ के खींच के बाहर लाया। उस बीच में मैं बीच में आई हूँ। मैंने कहा भैया हाथ से बात नहीं कीजिए, आप मुंह से बात कीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ पे हाथ उठाया है, मेरे मतलब नंदोई थे जो प्रिंस हैं, रिपोर्टर हैं, उन पे भी हाथ उठाया है, मेरे हस्बैंड को मारा है और तो और मेरे बच्चों पे भी हावी हो रहे थे, मुझ पे भी हावी हो रहे थे। वो तो हमारा मोहल्ला पड़ोस हमारे साथ थोड़ा खड़ा हुआ है, थोड़ा सपोर्ट बना है उसके अकॉर्डिंग। फिर कहने लगे कि चलो हम लोग ऑफिस में चल के बात करते हैं, कोतवाली में चल के बात करते हैं। हमने कहा चलो आप लोग वहाँ बैठ के बात कीजिए जो आपको बात करनी है। उसके बाद इन्होंने गली से बाहर निकलने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को पकड़ा है, फिर मेरे हस्बैंड को खींच के ले जा रहे थे तो उधर से मेरी दीदी वगैरह नंद वगैरह आ रही थी, उन लोगों ने बीच में पकड़ के इनको हमले में रोका है। अभी रिसेंटली हम कोतवाली में खड़े हैं और हमारे पास फिर न्यूज़ आई है कि हमारे घर फिर 5-6 बंदे गए हैं और कह रहे हैं कि ये मशीन हटाइए नहीं तो यहाँ पे कोई मर जाएगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी कुछ भी कीजिए हमारे लिए। एनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।